अब समाजवादी पार्टी भी किसानों के समर्थन में सामने आई है और आपको बता दें कि यूपी के हर जिले में किसान यात्रा निकालने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई है और 7 दिसंबर से किसान यात्रा निकालेगी सपा। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आय बढ़ाओ और खेती बचाओ का नारा भी दिया गया है। तो इस समय बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सपा की तरफ से ये ऐलान किया गया है और जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका आंदोलन दिल्ली में लगातार चल रहा है और तमाम दिल्ली बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं। अब उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी भी सामने आई है, जिसने ऐलान किया है कि 7 दिसंबर से किसान यात्रा सपा की तरफ से निकाली जाएगी और आय बढ़ाओ और खेती बढ़ाओ का नारा भी, खेती बचाओ का नारा भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी किसानों के मोर्चे पर सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है, इसमें अब सपा भी सामने आई है और यूपी के हर जिले में किसान यात्रा निकालने का ऐलान सपा की तरफ से किया गया है। तो समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी भी सामने आई है और यूपी के हर जिले में किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये ऐलान किया गया है और आपको बता दें कि उन्होंने किसानों के समर्थन में हर जिले से एक यात्रा निकालने का ऐलान किया है। किसान यात्रा निकाला जाएगा और ऐसे एक नारा भी दिया गया है जिसमें कहा गया है आय बढ़ाओ और खेती बचाओ का नारा लेकर अब सपा किसानों के समर्थन में उतरी है। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसमें राजनीति भी जमकर हो रही है और अब इस राजनीति में सपा भी कूद पड़ी है। सपा की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि तमाम किसानों के समर्थन में उनकी तरफ से किसान यात्रा निकाली जाएगी, हर एक जिले से यात्रा निकाली जाएगी, आय बढ़ाओ खेती बचाओ का नारा दिया गया है। तो अब देखना होगा कि सपा का समर्थन कहां तक जाता है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अनूप सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से, इस पे लगातार राजनीति भी हो रही है, तमाम विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जो ऐलान सपा की तरफ से किया गया है कि हर जिले से यात्रा निकाली जाएगी, किसान यात्रा, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीति तो पूरी हो रही है। देखिए करिश्मा, किसान जो बिल है 2020 को, उसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के और साथ और जो वहां का जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन, उससे लगातार संघर्ष चल रहा है। लेकिन अब विपक्ष राजनीति शुरू कर चुका है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो चंद्रशेखर रावण वहां पर अपने आप को दलित नेता बताते हैं, वहां पर पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। अब उत्तर प्रदेश की में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल ऐलान किया था कि 7 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से समाजवादी पार्टी किसान यात्रा निकालेगी, किसानों का समर्थन करेगी और सरकार का विरोध करेगी। अभी अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट करके ये भी सरकार पर निशाना साधा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार किसानों का जो आंदोलन है उसको बढ़ाकर एक कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब किसान का आंदोलन बढ़ेगा दिन पर दिन उनकी ताकत या हौसले धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। बीजेपी सरकार लगातार जिस तरीके से किसानों के विरोध में उतरी है और जो पूंजीपति हैं उनको दिन में तो जरूर बैठक किसानों के साथ करते हैं, रात में पूंजीपतियों से मुलाकात कर उस बराबर कर लेते हैं। कई गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। अब करिश्मा, ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आने वाला साल चुनावी साल है, ऐसे में जो विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, भले ही किसानों के मुद्दे हों या महंगाई की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। अभी आपने देखा होगा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सड़क पर उतरा था। अब किसानों की समस्याएं हैं, इस वक्त किसान लगातार वहां के पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन से आमने सामने है, तो वहीं अब राजनीति भी कहीं ना कहीं उस पर होने लगी है। चंद्रशेखर रावण के बाद अब अखिलेश यादव मैदान पर उतरे हैं। अब 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और किसानों के पाले में खड़े होने की बात क्या करेंगे। लगता है कि जिस तरीके से अब तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस आंदोलन में कूदती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये अपने राजनीतिक फायदे को लेने के लिए जो किसानों का असल मुद्दा है उससे भटकाने की भी कोशिश कर रही हैं? क्योंकि अगर इसी तरीके से राजनीति हुई तो अगर किसान जो इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं वो अपने मुद्दों से भटकेंगे।
बिल्कुल, ये करिश्मा आपकी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है, किसानों को लेकर जिस तरीके से जब बिल पास हुआ था, हालांकि विपक्ष उस समय भी हंगामा किया था, लेकिन उसके बाद शांत हो गया था। किसान जब भी सड़क पर उतरे उस समय किसान को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां या विपक्ष धीरे धीरे अब मैदान में आ चुका है। जाहिर सी बात है, इसमें जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या फिर जो मंत्री हैं, उनका साफ साफ से कहना है कि किसानों को जिस तरीके से विपक्ष एक तरीके से उनको राजनीति में ला रहा है और उनको भटकाने का काम कर रहा है, उनको कहीं न कहीं गुमराह कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष अब चुनावी साल के मद्देनजर देखते हुए जाहिर सी बात कोशिश करेगा कि जो किसान तबका है, जिससे जो अन्नदाता कहा जाता है, जिससे देश की बड़ी आबादी है एक किसान वर्ग की, वो उसके पाले में आए। यानी आने वाले साल में 2022 में कहीं परिवर्तन की यही लहर ला सकते हैं किसान। इसी वजह से जो पार्टियां हैं विपक्षी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसान का पक्ष लेकर उनको अपने पाले में लाया जाए। करिश्मा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी